हेलो है डियर फ्रेंड्स। तो ये जो है आपका आरसीसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर 4 है। और इसके पहले मैंने लेक्चर 3 तक बहुत सारे बेसिक्स थिंग्स जैसे कि आपका क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, इक्विवेलेंट सेक्शन, ये सभी चीज़ें कवर की गई है, तो आप जा करके देख सकते हो। और इस लेक्चर में हम फ्लोइंग थिंग्स कवर करने वाले हैं: क्रैक्ड सेक्शन, टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन में 3 टाइप्स ऑफ सेक्शन होते हैं: बैलेंस सेक्शन, अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन। तो सभी को हम डिटेल से चर्चा करेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, इस लेक्चर का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है आपका क्रैक्ड सेक्शन। क्रैक्ड सेक्शन होता क्या है? तो जो भी आपका बीम है, जब उस पर लोड पड़ता है तो क्या होता है कि एक न्यूट्रल एक्सिस होता है जिसके नीचे जो है आपका एक तरफ टेंशन डेवलप होता है और एक तरफ कंप्रेशन डेवलप होता है। और आपको पता है कि कंक्रीट जो होता है कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होता है बट टेंशन में वीक होता है। वीक होता है दैट मीन्स ऐसा नहीं कि वो टेंशन जरा सा भी नहीं ले सकता। शुरुआत में जब लोड जो है धीरे धीरे इंक्रीज करता है तो तो जो थोड़ा सा जो आपका टेंशन डेवलप होता है वो दोनों मिलकर के जो है लेता है, मतलब स्टील भी और कंक्रीट भी। लेकिन जब लोड धीरे धीरे बढ़ता है और कंक्रीट का जो टेंशन कैपेसिटी होता है उससे भी जब एक्सीड कर जाता है टेंसाइल स्ट्रेस, तो क्या होता है कि टेंशन जोन में जो बॉन्ड होता है आपका स्टील एंड कंक्रीट के बीच, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्रैक हो जाता है। और आफ्टर दैट जितना भी टेंशन डेवलप होता है, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होता है, सभी के सभी टेंसाइल स्ट्रेस जो है कंक्रीट के, ये सॉरी, कंक्रीट नहीं, स्टील के द्वारा ही लिया जाता है। तो ऐसे सेक्शन को हम क्रैक्ड सेक्शन कहते हैं। तो फिर से मैं बता दूं, क्रैक्ड सेक्शन दैट मीन्स कि जब लोड डेवलप होता है, लोड डेवलप होने के कारण टेंसाइल स्ट्रेस इतना डेवलप हो जाता है कि वो कंक्रीट के परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस से एक्सीड कर जाता है। आफ्टर डेट क्या होता है कि जो बॉन्ड होता है टेंशन जोन में कंक्रीट एंड स्टील के बीच, वो ब्रेक कर जाता है। और वो जो सेक्शन होता है वो सेक्शन कहलाता है क्रैक्ड सेक्शन। और उस सेक्शन में सारे के सारे टेंसाइल स्ट्रेसेस जो होता है वो आपका स्टील के द्वारा ही कैरी किया जाता है। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन में फर्स्ट जो है आपका है बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन होता है क्या? जब भी किसी स्ट्रक्चरल मेंबर पे लोड डेवलप होता है तो हम पढ़ रहे हैं आरसीसी, दैट मीन्स रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कंक्रीट और स्टील दोनों को मिलने से बना है, ठीक है। तो बीम को आप एज अ बीम को कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो बीम में क्या है कि कंक्रीट एंड स्टील दोनों यूज किया गया है। तो बीम पे जब लोड पड़ेगा तो क्या होगा कि दोनों में स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे हम तो वैसे वैसे उनका भी स्ट्रेसेस डेवलप होगा। तो कंक्रीट एंड स्टील दोनों का कुछ ना कुछ आपका जो है आपका परमिसिबल लिमिट है कि उस वो जो है इतना ही स्ट्रेस तक बियर कर सकता है, उसके बाद नहीं। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि जब लोड धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं तो एक ऐसा लोड आता है कि जिसपे अपना जितना कैपेसिटी होता है, जैसे कि कंक्रीट का जो आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस का जो कैपेसिटी होता है उसको बोलते हैं परमिसिबल स्ट्रेन या फेलर स्ट्रेन कह सकते हैं। और आपका जो स्टील का जो होता है उसको हम बोलेंगे यील्ड स्ट्रेन और कोरस्पोंडिंग स्ट्रेस को बोलेंगे यील्ड स्ट्रेस। तो बैलेंस सेक्शन में क्या होता है कि सेम लोड पे कंक्रीट भी अपना परमिसिबल स्ट्रेस एंड स्टील भी अपना यील्ड स्ट्रेस जो है सेम लोड पे ही गेन कर लेता है। दोनों एक ही साथ जो है अपने परमिसिबल स्ट्रेस को गेन कर लेता है। तो वैसे सेक्शन को हम बोलते हैं बैलेंस सेक्शन। तो इस सेक्शन में जो स्टील की जो मात्रा यूज की जाती है, परसेंटेज ऑफ स्टील, तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस स्टील। एंड बैलेंस सेक्शन के न्यूट्रल एक्सिस को हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, जिसे हम एक्सी से दिखा सकते हैं और किसी किसी बुक में एनसी से दिखाया जाता है। तो बैलेंस स्टील में जो आपका परसेंटेज ऑफ स्टील जो बैलेंस स्टील बताया गया है और न्यूट्रल एक्सिस जो बताया गया है, इसी को हम एज ए रेफरेंस यूज करके अंडर रेनफोर्स सेक्शन एंड ओवर रेनफोर्स सेक्शन को समझेंगे।
नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन है। मैंने कहा था कि आपको जो है बैलेंस सेक्शन को ध्यान में रखना है और उसी के रेफरेंस में हम अदर टू जो सेक्शंस हैं उसे हम क्लासिफाई करेंगे। अंडर रेनफोर्स, अंडर दैट मीन्स कम, है ना, अंडर एज मतलब कम उम्र का। उसी तरह से अंडर रेनफोर्स्ड यानी कि इसका हम तुलना कैसे कर रहे हैं बैलेंस सेक्शन से। तो बैलेंस सेक्शन में जितना स्टील की मात्रा थी, जितना रेनफोर्समेंट की मात्रा थी, अंडर रेनफोर्स्ड यानी कि रेनफोर्समेंट की मात्रा जो है अंडर रेनफोर्समेंट में उससे क्या है बैलेंस सेक्शन से कम है। इसलिए हम क्या नाम दे रखे हैं, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। तो इसमें होता क्या है कि बैलेंस सेक्शन में जितना स्टील की मात्रा थी, स्टील की मात्रा जो है अंडर रेनफोर्स में बैलेंस सेक्शन से कम हो गया है। तो जब धीरे धीरे लोड जब लोड को जब हम इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेस जो है दोनों में डेवलप होगा, कंक्रीट में भी एंड आपका स्टील में भी। चूंकि यहाँ पे स्टील की मात्रा कम है तो होगा क्या कि जो स्टील जो है अपना यील्ड स्ट्रेन को जो है कंक्रीट के परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से पहले या कम लोड पे ही गेन कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे सेक्शन को हम बोलते हैं अंडर रेनफोर्स सेक्शन। इसका आप सेक्शन देख सकते हैं, ये एक सेक्शन है। ये जो स्ट्रेस डायग्राम है ये बैलेंस सेक्शन का स्ट्रेस डायग्राम है। ठीक है, बैलेंस सेक्शन एंड ये जो है आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन का है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, तो अंडर रेनफोर्स सेक्शन में क्या होता है कि आपका जो न्यूट्रल एक्सिस होता है, स्टील का मात्रा रेनफोर्समेंट का मात्रा कम हो जाने के कारण इसका जो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के अपेक्षा ऊपर में ही रहता है। ठीक है, थोड़ा घट जाता है न्यूट्रल एक्सिस। और इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो स्ट्रेस जो डेवलप हो रहा है आपका रेनफोर्समेंट में, वो क्या हो रहा है कि कम लोड पे जो है यील्ड स्ट्रेन गेन कर ले रहा है। जबकि स्टील में ये देखिए, ये आपका परमिसिबल शियर स्ट्रेस है स्टील का, वो पूरा पूरा डेवलप नहीं हो पा रहा। तो फॉलोइंग जो पॉइंट्स है वो आपको याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट क्या है कि जो स्टील या रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर होता है, और आपका जो कंक्रीट में जो स्ट्रेस डेवलप होता है वो इसके परमिसिबल स्ट्रेस से कम होता है, और इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होता है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस से कम होता है। फोर्थ जो है परसेंटेज ऑफ स्टील जो होता है वो बैलेंस स्टील, दैट मीन्स बैलेंस सेक्शन में जो स्टील की जो मात्रा होती है उससे कम होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अंडर रेनफोर्स में जो फेलर होता है वो डक्टाइल फेलर होता है, क्योंकि इसमें पहले स्टील फेल करेगा, तो स्टील जब भी फेल करता है तो डक्टाइल फेलर होता है। और इसमें क्या होता है कि जो रेसिडेंट्स होते हैं जो रहते हैं उनको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है कि वो सेफ जगह पे जो है जब स्ट्रक्चर कोई फेल कर रहा है तो वहाँ पे पहुँच जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन का, वो बैलेंस सेक्शन के मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस से कम होता है। तो ये फॉलोइंग जो पॉइंट्स है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका है ओवर रेनफोर्स सेक्शन। अगर आप बैलेंस समझ गए हैं तो ओवर भी आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, ओवर रेनफोर्स, रेनफोर्स किसके लिए आ रहा है, स्टील के लिए। ठीक है, तो ओवर है जस्ट दैट मीन्स बैलेंस सेक्शन में जितना स्टील की मात्रा यूज किया गया था तो ओवर है, दैट मीन्स इस ओवर रेनफोर्स सेक्शन में क्या हो गया, स्टील का मात्रा जो है बैलेंस सेक्शन में जितना स्टील का मात्रा यूज किया गया था उससे ज़्यादा है, इसीलिए हम ऐसे सेक्शन को हम बोलेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। इसमें होता क्या है कि ओवर रेनफोर्स सेक्शन में आपको पता है कि जब लोड बढ़ेगा तो कंक्रीट में भी कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा एंड स्टील में भी जो है टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा। ठीक है, तो ओवर रेनफोर्स्ड होने के कारण इसमें होता क्या है कि कंक्रीट जो है अपना परमिसिबल स्ट्रेस को, कंक्रीट अपने परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस को स्टील के यील्ड स्ट्रेस से पहले या उससे कम लोड पर ही गेन कर लेता है। तो ऐसे सेक्शन को हम बोलेंगे ओवर रेनफोर्स सेक्शन। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये एक सेक्शन है और ये जो स्ट्रेस डायग्राम है वो आपका बैलेंस सेक्शन का है और ये ओवर रेनफोर्स सेक्शन का है। तो
बैलेंस सेक्शन में ये देखिए परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस है, और ये ओवर एनफोर्स होने के कारण क्या हो रहा है कि इसमें जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा हो जा रहा है, जबकि ये आपका यील्ड स्ट्रेस है, और आपका जो स्टील रेनफोर्समेंट में जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो यील्ड स्ट्रेस से कम डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो ओवर एनफोर्स सेक्शन के फॉलोइंग फीचर्स है जिससे कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है कि सिग्मा सी इज ग्रेटर देन सिग्मा सी बी सी। दैट मीन्स कंक्रीट में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होता है वो कंक्रीट के परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस से ज़्यादा होता है। ठीक है, सिग्मा एस टी लेस देन यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, यानी कि रेनफोर्समेंट यानी स्टील में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगा, वो इसके यील्ड स्ट्रेस से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है कि पहले फेल कौन करेगा, पहले फेल करेगा कंक्रीट, और कंक्रीट चूंकि ब्रिटल मटेरियल है, इस कारण जो है इसमें जो ओवर एनफोर्स सेक्शन जो होते हैं उसमें जो फेलर होता है वो सडन फेलर होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि ब्रिटल फेलर। तो ऐसे फेलर में क्या होता है, रेसिडेंट्स को जो है जो उसमें जो निवास करते हैं उनको जरा सा भी मौका नहीं मिल पाता है और अचानक से जो है स्ट्रक्चर फेल कर जाती है। तो इंजीनियर्स जो है या कोड जो है ये मतलब बताता है, रिकमेंड करते हैं कि जब भी आप स्ट्रक्चर का डिजाइन करें तो अंडर एनफोर्स सेक्शन ही डिजाइन करें, जो कि पीपल के लिए जो है, लोगों के लिए जो उसमें रह रहे हैं उसके लिए सेफ रहेगा। कभी भी हम ओवर एनफोर्स सेक्शन डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, और इसमें जो स्टील की जो मात्रा यूज की जाती है वो आपका बैलेंस स्टील से क्या होता है, ज़्यादा होता है, और फेलर तो मैं बता ही चुका हूँ कि ब्रिटल फेलर होता है। तो ये था आपका क्रैक्ड सेक्शन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन, जो मैंने बहुत ही आसानी से सहजता से समझाया। और अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो इसको लाइक करें एंड कमेंट करें ताकि मुझे प्रोत्साहन मिलते रहे और मैं आपके लिए और भी जो है वीडियो अपलोड करूं। ठीक है, थैंक यू सो मच।